सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दावि तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपरदेवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनदपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ भीष्मांबरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्मांबरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्वमभागं
नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताए, मैं कौन हूँ, ये विचार में गलती होने के कारण जितना सारे काउंटलेस समस्या का उत्पत्ति होता। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताए, मैं कौन हूँ, इस विचार में गलती होने के कारण सारे गलत समस्या खड़ा हो जाता। मैं कौन हूँ, इसी में गलती होने के कारण जितना सारे काउंटलेस समस्या है, इसका उत्पत्ति इसी के कारण। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये समझ जाने से, समझाने से, हृदय में समझने से सारे समस्या का, अनगिनत समस्या का समाधान हो सकता, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि माया में उलझे हुए हैं। तमाम बद्ध जीव माया में उलझे हुए हैं। माया का बाहर कोई नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल। यद्यपि श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद के द्वारा भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। इसके बाद माली होकर ये बीज का संरक्षण संवर्धन का बारे में चेष्टा करते। श्रवण कीर्तन पानी, श्रवण कीर्तन जल, ये सब पानी और गुरु वैष्णव का स्नेह आशीर्वाद सब कुछ ये सब लेके, और हृदय तो क्षेत्र है, हृदय के क्षेत्रों के साथ तुलना किया गया। ऐसा करके ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, फिर आगे चलकर समाधान हो सकता। अगर कोई अपराध बीज में खड़ा न हो जाए तो हो सकता, नहीं तो फिर भी गया, फिर गया। प्रभुपाद कहते हैं, एक बद्ध जीव को माया का कारागार से उद्धार करके इनके नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करवा के नित्य भगवत सेवा में लगाना, नियोजित करना कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा बात है। ये कोई मामूली बात नहीं, कोई साधारण में समझेगा नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए, श्रील प्रभुपाद जी ने बताए, एक बद्ध जीव को, श्रील प्रभुपाद जी ने बताए, एक बद्ध जीव को महामाया का कारागार से उद्धार करके भगवत चरण कमल में पहुंचा देना, इनके स्वरूप का उद्बोधन करा के
इनके हृदय में जो स्वरूप है, स्वरूप का उद्बोधन करवा के इसको नित्य भगवत सेवा में पहुंचा देना कितना बड़ा परोपकार है, कितना बड़ा उपकार है, ये वाकई ही समझना संभव नहीं। जीवों को कृपा करना जरूरी है, जीवों को कृपा करना जरूरी है। अगर जीवों को भड़काने वाला आदमी तो बहुत है, उल्टा रास्ता दिखा दे, जीव हिंसा हो जाता है, जीव हिंसा हो जाता है ना। जीवों का नित्य स्वरूप का साथ संबंधित, जीवों का नित्य स्वरूप का साथ संबंधित जो भक्ति है, इसका बारे में जानकारी देना चाहिए, सहायता करना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी करो, ये जीव हिंसा का बराबर हो जाता है, जीव हिंसा हो जाता है, जीव हिंसा हो जाता है। जीवों को अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित करवा देना ये जरूरी है। जो प्रश्न देके, सवाल देके शुरू किया था, श्री परीक्षित महाराज जी का ये क्वेश्चन है, सुखदेव गोस्वामी जी का सम्मुखे, श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी का सामने परीक्षित महाराज जी का ये क्वेश्चन है। अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यों मियमानस्व सर्वथा। मरणशील मानव के लिए कौन सी ऐसा धर्म है, सेवा है, ऐसा कुछ साधन है जिसके द्वारा परिपूर्ण रूप से जड़ बंधन मुक्त होके अपना स्वरूप का अनुभव हो सकता। अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यं मियमानस्व सर्वथा। मरणशील मानव के लिए हर हालत में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, क्या करना चाहिए, ये आप बताओ। अर्थात इसका नाम है सेल्फ इंक्वायरी, इसका नाम है आत्मजिज्ञासा। अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनाम परम गुरु, यह आत्मजिज्ञासा है, तत्व जिज्ञासा है। सुखदेव गोस्वामी जी इसका उत्तर दिए, बोले राजन, एतत् निवृत्तमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निपुनिर्णितम हरेन नामानुकीर्तनम। सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दी, हे राजन, एतत् निवृत्तमानानाम, जो व्यक्ति निर्भय, निडर, निर्भीक अर्थात निडर होकर अकुतो भय होना चाहे, क्योंकि डर हर हालत में सताएगा बद्ध जीव को, क्योंकि इनके हृदय में द्वितीय अभिनिवेश है, सेकेंड ड्वेल कंसेप्शन जिसको बोलता है, इसलिए डर। भागवत जी महापुराण में आता है एक श्लोक, डर कहाँ से आता है, डरने का क्या बात है। इसका उत्तर दिया, भयम द्वितीय विनिवेशतः सद ईषद अपितो स्विपर्य अश्रुति तन्मयाया अतो बुध आवजेत्वम भक्ति को एसम गुरुदेव तात्मा। इसका उत्तर ही है, एतत् निवृत्तमानामिच्छताम अकुतो भयम। जो व्यक्ति निर्भीक होकर जीना चाहे, बिल्कुल निर्भीक होना चाहता है, एतत् निवृत्तमाननम इच्छतम अकुतो भयम। योगी लोग सब निर्णय करके पहले से ही रखा हुआ है, योगिनम निपुनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम, हरिनाम संकीर्तन, यही अनुकीर्तन मतलब अनुगत्व में, इसका अंदर में सारे छुपा हुआ राज है। अर्थात गुरुचरण आश्रय, इनके अनुगत्व, निरवच्छिन्न संकीर्तन, क्योंकि अनुकीर्तन मतलब, क्योंकि अनुकीर्तन का मतलब है
अपना शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में। अनुकीर्तन का दूसरा एक माने होता है निरवच्छिन्न अनइंटरप्टेड कीर्तन, ये भी माने होता है। इसलिए परीक्षित महाराज का क्वेश्चन था, अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य हो यत् कार्यम नियमानुष्य सर्वथा। हर हालत में समाधान हो सकता है, तमाम समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा कोई साधन है तो कृपया बताइए। एतद, ऐसा कोई अगर समाधान है तो बताइए। ये है इंटरनेशनल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का नाम है सार्वजनीन क्वेश्चन, इसका नाम है इंटरनेशनल क्वेश्चन। क्योंकि हर जीवों का हृदय से ये क्वेश्चन नहीं क्यों आ रहा है, वाई नॉट कमिंग। हर जीवों का हृदय से संसार का ये भयंकर स्थिति देखकर क्यों अंदर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये हम लोग का यही एक सवाल है। क्यों हर हृदय से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है? आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, क्योंकि माया में उलझे हुए हैं। क्योंकि माया में उलझे हुए हैं। जन्मयाया महितम जगत जया सन्महितम जीव, जया सन्महितम जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम परो ओपि मनुते अनर्थम तत्कितंचाभिपद्यते। क्या बताया? जया सन्महितम जीव, जया सन्महितम जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम परो ओपि मनुते अनर्थम तत्कितंचाभिपद्यते। जो माया के द्वारा समग्र जगत अभिभूत होके पड़े हुए हैं और जिसके द्वारा प्रभावित होकर, जिनकी प्रभाव से जगत भूतों के मापिक नाच रहा है, अपना मैं कौन हूँ ये विचार नहीं बनता, और माया का प्रभाव से भूतों का मापिक नाच रहा है। इसलिए बोला भागवत जी महापुराण का पहला स्कंद में, जया सन्मोहितम जीव, इसके द्वारा जीव सन्मोहित होकर रहती है। सन्मोहित परिपूर्ण रूप से कवर अप, अपना कॉन्शियसनेस लेवल पर ड्रॉप हो जाता। जया सन्मोहितम जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम। यद्यपि जीव परो वस्तु है, यद्यपि जीव परो वस्तु है, जीव कोई जड़ो वस्तु नहीं है, जीव परो वस्तु है, चिन्मय वस्तु है। जीव चिन्मय वस्तु है, जड़ जगत का साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं होनी चाहिए, नहीं है, फिर भी हो रहा है। क्यों? भाई चिन्मय होने से भी फिर अपने को त्रिगुण का अंदर का एक वस्तु, एक व्यक्ति समझ के रखा है। यद्यपि गुणातीत तो वस्तु है जीवात्मा, फिर भी अपने को गुणमय जगत में, जो गुणमय जगत में रहते समय जो असर पड़ता है ना, गुण का असर तो पड़ेगा ही। तो इसका प्रभाव से भूतों का मापिक नाच रहा है, जिसका बारे में चैतन्य श्री चैतन्य चैतन्य में बताया गया। पिशाची पाइले যথা মতিচ্ছন্ন হয়, মায়াবদ্ধ জীবের হয় সে ভাব উদয়। পিশাচি পাইলে যথা মতিচ্ছন্ন হয়, मायाबद्ध जीवेर है से भाव उदय। पिशाची घुसने से जैसे भूतों का मापिक काम करता है, क्योंकि अपना चेतना को कवर अप करके फिर अपना खेला शुरू करता है। प्रेतात्मा, अपना प्रेतात्मा जो खेला शुरू करता है अपना कॉन्शियसनेस को ड्रॉप करने के बाद बंद। पिशाची पाइले যথা মতিচ্ছন্ন হয়, मायाबद्ध जीवेर है से भाव उदय। यही भाव उदय होता है। अभी सवाल आता है, वेदांत सूत्रों में भी पहला क्वेश्चन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
इसके बाद जन्मादस्सु यतो। लेकिन भागवत जी महापुराण में शुरुआत हुआ है जन्मादस्सु यतो अन्वयादित्वरतस्वार्थेषु सविद गोसराटो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंती यत्सुर इत्यादि। अर्थात संबंधो अविद्यो प्रयोजन तत्व लेके भागवत जी महापुराण शुरुआत हुआ है। यहाँ क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन वेदांत सूत्र में क्वेश्चन क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भागवत जी महापुराण में भी अंतिम में हम लोग देखेंगे है अथातो तत्व जिज्ञासा, अथातो तत्व जिज्ञासा। आत्म जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा सारे समान है। आत्म जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा शब्द जिज्ञासा सारे एक है, सारे एक ही है। ब्रह्म जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा आत्म जिज्ञासा सारे एक ही है, लेकिन समझ में नहीं आता है। जब तक आत्म जिज्ञासा हृदय में पैदा नहीं होता है, जब तक आत्म जिज्ञासा हृदय में पैदा नहीं होता है, तब तक जीवों के लिए माया का बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक आत्म जिज्ञासा सेल्फ इंक्वायरी हृदय में नहीं पैदा होता है, तब तक किसी भी हालत से संसार बंधन छूटने का कोई सवाल ही है नहीं। क्योंकि पहले आत्म जिज्ञासा है, मैं कौन हूँ, जो दे के शुरुआत किया था। मैं कौन हूँ, ये अनोखा एक प्रश्न है। इसका जवाब होनी चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, गुरु वैष्णव से ही मिलता है। अभी आज का दिन विशेष करके ये सनातन शिक्षा जो श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा तरंग चढ़ाए थे, वो भी सनातन गोस्वामी जो क्वेश्चन किया है इसका बारे में तो चर्चा तो जरूर होगी। लेकिन उसका पहले सनातन गोस्वामी पाद कौन है, किसी हालत में पैदा हुआ था, क्यों ऐसा क्वेश्चन किया, ये सब जानना जरूरी है। सुखदेव गोस्वामी जी जो परीक्षित महाराज को क्वेश्चन किया, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज का जो क्वेश्चन का उत्तर दिया, यहाँ ऑलमोस्ट सेम एक ही चीज़ है। सनातन गोस्वामी जी कैसे वाराणसी पहुँचे, श्रीमन महाप्रभु का साथ कैसे भेंट हुआ, ये सब, और उसके बाद सनातन गोस्वामी जी का हालत कैसा था, क्या लीला किया, ये सब जानना जरूरी है। बात जरा सा लिए हैं, सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद सारे के सारे मैसूर साउथ इंडिया दक्षिण भारत का भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है, बड़ा ऊंचा खानदान है। लेकिन समय का प्रभाव से, संयोग से ये लोग वहाँ से उसका पूर्व पुरुष, इसका पहले जो पीढ़ी है, ये कैसे कैसे बंगाल में आ गया। बंगाल में रहते समय फिर ये जो जिसका नाम है रामकेली गांव, मालदा टाउन का ये नज़दीकी है, दक्षिण भारत से शिफ्ट होके उसका पूर्व पहला वंश जो पहला पीढ़ी है वो कैसे कैसे आ गया, जिसका नाम है बांग्लादेश वर्तमान हुआ, जो भी है। इसके बाद पद्मा नदी के सहारे मालदा, वहाँ आके गौर हुसैन शाह बोलकर जो राजा था उसी समय का, इनके राजत्व में वहाँ गौर देश में रामकेली गांव का उधर रहना शुरू किया बहुत दिनों से। ये लोग का मनोभाव बहुत ऊंचा, हर वक्त शास्त्रों का विचार करते थे, बड़ा सुंदर। गुरुजी ने लिखा है सनातन शिक्षा बोल के ना, सनातन शिक्षा अनुसरण है, सनातन शिक्षा डायरेक्ट नहीं है,
सनातन शिक्षा का अनुसरण में, ऐसा किताब लिखा। वहाँ गुरुजी ने लिखा है, श्री सनातन रूप ये सब अनुपम तीनों भाई, ऊंचा खानदान का बहुत, और अपना शास्त्र विचार करते थे, बड़ा पंडित। एक दफे हुसैन शाह राजा, अपना हुसैन शाह राजा अपना एक मस्जिद निर्माण कर्मों परिदर्शन करने के लिए आए थे। मस्जिद का निर्माण कार्य परिदर्शन करने के लिए आए, रामकली का सामने हूँ, और फिर ऊपर माचा पर, बैम्बो का जो माचा है उसका ऊपर उठ के देख रहा है कहाँ कौन सी गलती हुआ है कि कैसे क्या करना है, ऐसा करके अपना देख रहा है, परिदर्शन। गुरुजी ने लिखा है। और हुसैन से राजा जब ऊपर गया, और जो हेड मिस्त्री जो है, मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इसको ठेका में लिया था जो काम को, ये भी ऊपर था। दोनों में आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा दिखा रहा है। और हुसैन शाह, गुरुजी लिखा है, हुसैन शाह सिर्फ हुसैन शाह नहीं है, सिर्फ हुसैन शाह नहीं है, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जिन लोगों का बातें करने का ढंग कुछ ऐसा होता है, वो धक्का लगा के बात करता है। हम भी देखा, हमारा एक ब्रह्मचारी है, कोई ग्वारिया आए, कोई आए, उसका शरीर में हाथ लगाकर बात करे, अरे जाइए, ऐसा बात करता है। ऐसा हालत है। तो ये जो हुसैन शाह बादशाह, इसका भी ऐसा ही कुछ नेचर था। इन्होंने हेड मिस्त्री अर्थात जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिन्होंने ठेका लिया था, उसका था आपस में बात करते करते मजे में थोड़ा धक्का दे दिया। ये कैसा किया आपने, ऐसा बोल दिया, और मानो तो मजा में कर दिया, लेकिन धक्का कुछ ऐसा सीरियस हो गया तो माचा का बाहर उन्होंने ऊपर से गिर गया नीचे। राजा मारने के लिए धक्का नहीं दिया, राजा मारने के लिए दे धक्का नहीं दिया, हो गया धक्का दे दिया, और अचानक ऐसा डिसबैलेंस हो गया। वो जो मेन मिस्त्री है, मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो इतना डिसबैलेंस हो गया तो ऊपर से वो गिर पड़े, उसका हड्डी तोड़ गया, वो मर गया, स्पॉट डेड। इन्होंने स्पॉट डेड हो गया। राजा ने बड़ा चिंतित हो गया, अरे मैंने तो इसको मारने के लिए धक्का नहीं दिया था। ऐसा ही आदमी का कुछ स्वभाव ऐसा है, जाइए जाइए ऐसा धक्का लगाकर बात करते हैं। राजा ने बड़ा गंभीर हो गया, मेरे वजह से एक हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मेन हेड मिस्त्री है, मर गया। हाय हाय रे, अब मिस्त्री, अभी ये मस्जिद का निर्माण किसका हाथ के दिया जाए। ऊपर से जब धक्का खा के गिर गया, नीचे आके राजा देखा मिस्त्री स्पॉट डेड हो गया। उसके बाद आमने सामने आसपास पड़ोस में एक नौकर था, कुछ बेयारा नौकर था, उसको आगे पीछे का बात कुछ नहीं बोला, उसको आगे पीछे का कुछ बात ही नहीं बोला। बोले ए तुम मरगा जा। बंगाली मीनिंग ऑफ मरगा जा, समझो, क्रूड लैंग्वेज। बंगाली में अगर कोई किसी को बोले मरगा जा, मतलब गो एंड डाई, ये माने होता है मरगा जा। लेकिन ये जो नौकर है, ये समझ गया मालिक मेरे को मरगा जा बोलकर एक गांव पे जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन किस लिए ये बताया नहीं, मरगा जा ऐसा बोल दिया। तो मिस्त्री ने डर के मारे मालिक को, आलम बना को, अपना मालिक को पूछा ही नहीं कि आप जो मेरे को मरगा जा बोले, किस लिए, क्या कारण है। एक गांव का नाम है मरगा जा, हो गया।
अब पूछने का भी हिम्मत नहीं था, राजा गुस्से में था, जाके इधर उधर घूम रहा है। इधर उधर घूमने देखा, क्या देखा, बोले बड़ा सुंदर दो नौजवान, जिसका नाम है रूप सनातन, एक का नाम अमर था और एक का नाम क्या था भूल गया, एक का नाम अमर, एक का नाम विजय, कुछ ऐसा था प्रीवियस घर का नाम। ये दोनों ने बैठ के शास्त्रों का चर्चा कर रहा था। इन्होंने बैठकर शास्त्रों का चर्चा कर रहा था। इन्होंने देखा, अरे एक राजा का प्यादा घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, क्या चाहिए आपको? इन दोनों ने पूछा, आप घूम क्यों रहे हो इधर उधर, क्या चाहिए आपको? तो राजा का नौकर हूं मैं, राजा का आदेश के द्वारा मैं मरगाजा अर्थात गांव में आया, लेकिन राजा बोला नहीं मेरे को ये किस काम पे जाना है। तो अमर और जो ये जो है दोनों है भाई पूछा, अच्छा तो पूछा क्यों नहीं? राजा को पूछना चाहिए था, राजा को तो पूछना चाहिए था ना पहले आने का पहले। बोले महाराज क्या कहे, राजा बड़ा गुस्से में था, राजा बड़ा गुस्से में था, पूछने का हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आ गया। अच्छा ये बताओ, राजा जब तुमको आदेश दिया ए मरगाजा, उस समय राजा किस हालत में था ये बताओ, पूरा सर्कमस्टेंसेस, व्हाट वाज द सिचुएशन? बोले ऐसा है, एक मस्जिद का निर्माण हो रहा था, राजा जी इसको परिदर्शन करने के लिए आए, और हेड मिस्त्री माचा को ऊपर बैठ उधर खड़ा होके काम कर रहा था, राजा भी माचा को ऊपर चला गया, बातों बातों में ये क्या किया बोल के एक थोड़ा सा हल्का सा धक्का दे दिया, यही मजे में। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं सोचा था पहले, ये धक्का लगकर मिस्त्री का जान चला जाएगा, ऊपर से गिरकर पूरा मर गया। और राजा उतर आए माचा से, और हमको जा मरगा जा जल्दी, और हम समझ में नहीं आया। तुरंत रूप और सनातन जो है, जिसका नाम महाप्रभु जी ने दिया था, पहले तो रूप सनातन नहीं था ना, एक का नाम अमर है, जिसका नाम विजय क्या कुछ है। बोले एक काम करो, तुमको हम 4 मिस्त्री का मेन एक्सपर्ट मैशनर, जो राजमिस्त्री का काम करता है, चारों का नाम दे दिया, चारों मिस्त्री का हेड मिस्त्री, इनको लेकर राजा का पास चले जाओ। 4 मिस्त्री का एड्रेस दे दिया, ठिकाना दे दिया, 4 मिस्त्री को लेकर राजा का पास चले जाओ। अच्छा, राजा ने ये बोला, जाओ तो सही। 4 मेन मिस्त्री, उस इलाका का बहुत फेमस मिस्त्री है, मिस्त्री मतलब लेबर जो काम करता है, मैसनरी जॉब, उसको चारों को लेकर राजा का पास गया। राजा बोला, मैं तो गुस्से में आके तेरे को बोला था मरगा जा, मैंने तो बोला नहीं था किस कारण जा, तू तो पूछा नहीं था, तैने तो पूछा नहीं था किस लिए जाना है, तो कौन तेरे को बोला 4 मिस्त्री लेके आ गया, वो कैसे हो गया? महाराज क्या बताए, जब हम इधर उधर घूम रहा था, 2 ब्राह्मण वैष्णव वहाँ बैठ के शास्त्रों चर्चा कर रहा था, तो हमको घूमते फिरते देखा। बोले किस लिए? हमने पूरा खुल्ला बता दिया। बताने के बाद हम बोला, तो राजा जी ने बोला मगरा चले हैं मरगा जा, लेकिन किस लिए बोला ये मेरे को पता नहीं। इन दोनों ने बोला ये तुमको मिस्त्री लेने के लिए बोला, क्योंकि मेन मिस्त्री मर गया। राजा ने बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले इन दोनों को मेरा सामने ला, इन दोनों को गांव में जाके दोनों को मेरा सामने, राजा जी बुला रहा है, क्योंकि हमारा ये जो चलाना है, ये दोनों इंटेलिजेंट है, ये दोनों को हमारा राजधानी में
काम में लगाएंगे, बड़ा इंटेलिजेंट है। तो जा उनको प्लैंक्विन पालकी लेके लेके आ, बोल राजा बुलाया। उन्होंने आया, पालकी में सवार होकर आ गया। आदाब जहां बना बोल के बैठा। उसके बाद बोले आप दोनों, मेरा जो मिनिस्टर लेवल काम है, मेरे जो मिनिस्टर लेवल काम है ना, किंग का, राजा का जो मिनिस्टर लेवल काम है, इसी में तुम दोनों लग जाओ। ना ना हम नहीं करें। लगो, इसमें हमारा देश का मंगल होगा। तो एक को काम दिया प्राइम मिनिस्टर का, दूसरे को सेवा दी, दूसरे को काम दिया फिनांस मिनिस्टर। अर्थात एक को फिनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए ताकत लगाओ, ब्रेन, और एक को सारे समस्या प्राइम मिनिस्टर का। गुरुजी लिखा है, इन दोनों का सहयोग से, इन दोनों का सहयोग से हुसैन शाह का राज्यों का, अपना राजधानी का, राज्यों का इतना तरक्की हुआ कि पूछो मत। हुसैन शाह का राज्य समय में, हुसैन शाह का किंगशिप, हुसैन शाह का राजपाट होते समय गौड़ देश का इतना प्रभाव प्रतिपत्ति हो गया था कि इसके बारे में मत पूछो। हो गया, बहुत बहुत प्रभाव प्रतिपत्ति हो गया। एक दफे राजा हुसैन शाह का जो पहला मालिक था, राजा हुसैन शाह तो बाद में मालिक हुआ, सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय का समय ये हुसैन शाह राजा नौकर था। हुसैन शाह राजा नौकर था किस समय? जब सुबुद्धि सेन जब मालिक था, उस समय ये था, नौकर था। एक दफे एक जो वाटर पॉन्ड है ना, ये काटने का काम किया। कोई नेचुरल पॉन्ड होता है, अब कभी कभी कोई काटता भी है। मैंने जो वाटर पॉन्ड है ना, वो नेचुरली रहता है, कभी कभी कोई काटता भी है, काट के बनाता है। तो राजा ने इसको आदेश किया, तुम एक अपना लेबर को लेकर पूरा एक पानी का तालाब खोदो। और उस समय जो इंस्ट्रक्शन सुबुद्धि राय जी ने राजा हुसैन शाह को दिया था, जिस समय वो हुसैन शाह राजा नहीं था, राजा बाद में बना, इन्होंने गलती कर दिया। सुबुद्धि राय जी ने जो बताया, सुबुद्धि राय जी ने जो बताया वो किया नहीं, वो उल्टा किया। गुस्से में आकर सुबुद्धि राय हुसैन शाह को बहुत पिटाई किया। हुसैन शाह को बहुत पिटाई किया, इतना पिटाई किया। इसके द्वारा हुसैन शाह का अकल आया, लेकिन पीठ में उसका जो आर्म पीठ है ना, इसका पीठ में बैक साइड पूरा एक मारने का एक लगा, माया मारा था ना, मारने का एक इम्प्रेशन पड़ गया, काला सा, जिंदगी भर वो मिटा नहीं, इतना पिटाई किया। अब हुसैन शाह राजा ये तो अभी राजा है बंगाल का। एक दफे इनके बीबी साहिबा, इन्होंने देखी है जे हमारा नवाब का पीछे एक मारने का मार्किंग है, पिटाई किया किसी ने। इन्होंने पूछी क्या बात का दाग है, किस लिए पीछे इतना बड़ा दाग है? बोले छोड़ो भी, ना 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 बताओ। बार बार राजा टालते रहे इस बात को, इस मसला को, बार बार राजा हुसैन शाह इस बात को टालते रहे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी।
हमको बोलना ही पड़ेगा कैसे, हाउ यू डेवलप दिस काइंड ऑफ मार्किंग बैक साइड, योर बैक, यू हैव टू स्पीक आउट। ओ यूजलेस, छोड़ो भी यार, बोलना भी पड़ेगा। जब जोर जबरदस्ती किया, इन्होंने बोला मेरा पहला मालिक, इन्होंने बोला मेरा पहला मालिक जो था, मेरा मालिक था सुबुद्धि राय, इन्होंने पिटाई किया। पिटाई किया क्यों? बोले मैंने गलती किया था, मैंने गलती किया था। उस समय तो मैं नवाब नहीं था ना, उस समय गलती किया, मालिक ने मारा है, अच्छा किया। बोले नहीं, इसको जान से मारना है, इसको जान से मारना है, इसको जान लेना है। हुसैन साहब बोला ये कदापि संभव नहीं, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी, ही वॉज माई बेनिफेक्टर, इन्होंने बड़ा उपकार किया, हाउ आई कैन किल हिम, इसको मार नहीं सकता। बीबी ने बोला नहीं, आपको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सुइसाइड करूं, आपको मारना ही पड़ेगा इस बंदा को, हम किसी भी हालत से मार नहीं सकेंगे, क्योंकि इसका लिए ही आज मैं राजा हूं। इट इज फॉर हिम टुडे यू फाइंड मी एज अ किंग। बिकॉज इन्होंने मारा था, मारने का बाद मेरा दिमाग घूम गया, हमारा दिमाग सही हो गया, मैंने आज राजा का रूप में विराजमान हूं, हम किसी भी हालत से इसको मार नहीं सकेंगे। और रानी बड़ा जिद्दी, और राजा बोला मार नहीं सकेंगे। उसके बाद क्या होगा, बड़ा हंगामा छेड़ गया, लड़ाई छेड़ गया। इस बीच में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सनातन गोस्वामी जी को बुलाया। रानी साहिबा का साथ मेरा ऐसा समस्या खड़ा हो गया, अब बताओ क्या करना चाहिए। मैं अपना पहला मालिक सुबुद्धि राय को मारना नहीं चाहता, क्योंकि इसके कारण आज मैं राजा बना हूं। इन्होंने मेरे को पिटाई करके शिक्षा दिया था, और बीबी साहिबा कहती है कि उसको मारना चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता। व्हाट इज द सॉल्यूशन इन बिटवीन? क्वीन वांट टू किल दैट मैन एंड किंग डोंट लाइक टू किल। व्हाट इज द सॉल्यूशन इन बिटवीन? बीच का समाधान क्या है? जाओ प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ, कॉल प्राइम मिनिस्टर आए, ऐसा ऐसा समस्या खड़ा हो गया, अब आप ही बताओ क्या करना है। क्योंकि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का नाम बदल गया था। एक का नाम हुआ दबीर खास और एक का साकर मल्लिक। रूप गोस्वामी पाद जी का नाम साकर मल्लिक, ही वॉज द फिनेंस मिनिस्टर, साकर मल्लिक। और सनातन गोस्वामी का नाम अभी बताया, एक का नाम साकर मल्लिक, एक का नाम ये बताया दबीर खास। दबीर खास मुस्लिम दरबार में काम करते समय दबीर खास और साकर मल्लिक, ये दोनों के दोनों राज दरबार में काम करते समय अपना नियम कानून सब खो बैठा। क्यों? संभव नहीं है ना, क्योंकि मालिक तो है मुस्लिम किंग ना, मुस्लिम राज है। इसका आदेश पालन करते करते ये लोग फेड अप हो गया, इनके आदेश पालन करते करते फेड अप हो गया। फिर भी क्या करें, गर्दान ले लेगा। साकर मल्लिक और दबीर खास ये दोनों काम करते करते ऐसा, इनको बुलाया, बोलो बोलो क्या समाधान है बीच का? कुछ समाधान है? कुछ समाधान है? रानी माँ चाहती है कि मैं उसको मृत्यु दंड हो, मैंने डेथ पनिशमेंट दूं, मेरा इच्छा नहीं उसको डेथ पनिशमेंट देने का इच्छा नहीं। अब बीच का समाधान क्या है? फिर उन्होंने सोचा, दबीर खास ने
दबीर खास ने सोचा जान से मरने तो खत्म हो जाएगा, अगर जान से मर दे तो खत्म ही हो जाएगा, तो इससे बेहतर है एक राजन एक काम करो, इसका जो धर्म है इसको छीन लो, अर्थात इसको करवा का पानी पिलाकर उसका धर्म नाश करो। If one Hindu drinking water from Muslim, his all dharma gone, finished. That was a system in Vedic culture, still today. But now at present nobody. Even in temple, Muslim people coming and taking prasadam of Hindu. I have seen. In Gaudiya Math, nobody like to obey. They are taking prasadam. जो भी है, अभी बात यह है, जिसका नाम सनातन गोस्वामी दबीर खास, उन्होंने बोला राजन, if you like to kill him, then he can finish. So why not you destroy your dharma? Right you are. That is also equal to death. ये भी अच्छा है, तो ले आओ उसको, जोर जबरदस्ती ले आया गया, और बीबी का सामने इसको करवा का पानी पिलाया दिया गया। सुबुद्धि राय का खानदान खराब हो गया, और क्या अपना तो करवा का पानी पिला दिया, उसका धर्म नाश हो गया। अगर धर्म नाश हो गया तो घर वाले उसको उठाया नहीं, समाज का अड़ोस पड़ोस में जो है वो बोला आप नाउ यू आर फॉल डाउन, यू बिकम मुस्लिम, फॉलो, सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट यू एनी मोर। तो कहाँ जाए बेचारा, हाय राम कहाँ जाए। ओ घूमते घूमते जंगल झाड़ी घूमते घूमते पहुंच गया वाराणसी। वाराणसी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस। वाराणसी इतना पावरफुल जगह था। वाराणसी मिल मायावादी, मायावादी मीन कर्मकांडी, सब मौजूद है। सुबुद्धि राय जी ने वाराणसी पहुंच के ब्राह्मण समाज में अपना कबूल किया, ये मेरा ऐसा ऐसा हालत है, उस बात को कबूल किया। मेरे को करवा का पानी पिलाया गया मुस्लिम, अब मैं क्या करूं, अब समाधान क्या है। वाराणसी का जो पंडित व्यक्ति हैं, ये लोगों ने इकट्ठा मिलकर निर्णय लिया, यू हैव टू ड्रिंक हॉट वाटर, क्लैरिफाइड वाटर एंड किल योरसेल्फ। गरम घी, फॉलो, बॉइलिंग घी, यू कैन टेक एंड ड्रिंक एंड डाई, दैट इज द सॉल्यूशन। सुबुद्धि राय बड़ा चिंतित हो गया, क्या करे। तो गरम घी अगर खाए तो मर जाएंगे, तो और कोई समाधान है कि नहीं। ठीक है, चलो हम अछूत है, मैं पतित हूं, ठीक है, जंगल झाड़ी में रह जाएंगे बोल के मथुरा चला गया। मथुरा जाकर समाज में कोई उसको ग्रहण नहीं करेगा। इन्होंने चुपके से अकेला रहा, और जंगल का जितना सा लकड़ी है, वुड एंड पीस कलेक्ट करके मथुरा शहर में जाके बिक्री करते थे, और उसका बाद जो पैसा मिलता था उसी से सूखा चाना खाकर और बाकी पैसा धर के रख देते थे। कोई अगर वैष्णव आए उसको दही और चाल खिलाएंगे। सुबुद्धि राय का पैसा गया, इज्जत गया, उसका जो कुछ भी कारोबार गया, उसका जो प्रॉपर्टी था वो भी खो गया, क्योंकि वो तो उसको फेंक दिया सब। तो इन्होंने बड़ा परेशान हो गया। एक दफे श्रीमन महाप्रभु के साथ उसका भेंट हो गया। उन्होंने बोला, प्रभु मेरा हालत ऐसा है, मैं क्या करूं, क्योंकि सुबुद्धि राय ऑलरेडी इसका महाप्रभु के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से है। महाप्रभु राम के लिए गया था ना, बाद में इस प्रसंग में आएंगे।
बाद में चर्चा करेंगे इस विषय में। इन्होंने क्या किया, मथुरा जाके बैठ गया किसी इकट्ठा एकांत जगह में, और अपना जो कुछ भी है वो सूखा लकड़ी बिगड़ी करके अपना गुजार बसर करते थे। श्रीमद् महाप्रभु के साथ जब भेंट हुआ, महाप्रभु जी को पूछा समाधान क्या है। Those Brahman and Pandit from Varanasi, they suggest that you can drink hot clarified butter and die. This is the solution. Or somebody is speaking, there will be one big oil pot, while boiling, you will have to jump into it. तो आपका what is your suggestion? महाप्रभु को पूछा चरण में, आपको बताओ, क्योंकि महाप्रभु का बारे में पता था। महाप्रभु जी ने बताया, एक काम करो, कृष्ण नाम करो। कृष्ण नाम करो तो हो जाएगा। यस, कृष्ण नाम, और कोई दूसरा रास्ता ही है नहीं। कृष्ण नाम करते रहो, हरे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसा इसमें हो जाएगा। बोला हाँ, पूरा पवित्र हो जाएगा। एक कृष्ण नाम का आभास से, आभास मेरे शैडो कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम का आभास से, शैडो से पूरा पाप भस्मीभूत हो जाता है। अच्छा, हाँ, जाओ नाम करो, और अपना गुजर बसर के लिए जो लकड़ी इकट्ठा करके बिक्री करते हो, बाकी थोड़ा बहुत खाते थे, बाकी पैसा रख देते थे। बाकी कोई गौड़ीय वैष्णव आया, गौर वैष्णव अगर मथुरा में आया दर्शन के लिए, उनको चावल और कार्ड खिलाने का व्यवस्था किया। जो पैसा लकड़ी बिक्री करके, मथुरा में जो जंगल से लकड़ी लेकर आके मथुरा में बिक्री करके जो पैसा मिलता था, बाकी पैसा रखते थे, बाकी पैसा थोड़ा बहुत खाते थे। और गौड़ियों कोई वैष्णव देखने से उसको पकड़ के उसको दही, चाल, कार्ड एंड राइस यूज्ड टू अरेंज फॉर दैट डिवोटी हु इज कमिंग टू टेक दर्शन ऑफ मथुरा। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन। ऐसा करके सुबुद्धि राय बच गया। अब वहाँ सनातन मन ही मन बड़ा दुखी हो गया। सनातन गोस, बिकॉज किंग वांटेड टू आस्क द सॉल्यूशन, दो सनातन वांटेड टू सेव दैट मैन, बट स्टिल ही वाज बाउंड टू स्पीक दैट वे। सनातन गोस्वामी का इच्छा है कि ये आदमी ना मरे। राजा उसको मरने का पनिशमेंट दे रहा है और पूछ रहा है कि इसका अल्टरनेटिव कुछ है। इन्होंने बोला, राजन, इसको बिना मारे, विदाउट किलिंग हिम, यू कैन डिस्ट्रॉय हिज धर्म, मोर प्रैक्टिकल, यू कैन फील डेड। हाँ, राइट यू आर। सनातन गोस्वामी का सजेशन, सनातन गोस्वामी का जो सजेशन है, इसका धर्म को नाश कर दो तो हो जाएगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सनातन गोस्वामी के हृदय में बड़ा धिक्कार पैदा हुआ। मैंने किस लिए इस व्यक्ति को ऐसा व्यवस्था किया? राजा ने पूछा क्या करना चाहिए। चाहे राजा उसको खत्म कर देता फिर भी अच्छा था, लेकिन मेरा उपदेश, इट इज अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, किंग वॉज इन ए पोजिशन टू अलाउ कौरवा का पानी, वाटर इनटू द माउथ टू डिस्ट्रॉय हिज धर्म। इज वेरी बैड। आत्मोग्लानी अंदर में एक बेचैनी पैदा हुआ, अंदर में एक बेचैनी पैदा हो गया। इट इज फॉर मी, बिकॉज आई हैव गिवन दिस एडवाइस टू किंग, इट्स नॉट गुड। बाद में चिंता किया कि हम नकड़ी नहीं करेंगे। राजा को बता दिया, दोबीर खास, शकर मल्लिक, तो हमको अब प्राइम मिनिस्टर का काम हमसे नहीं हो सकता। रूप गोस्वामी बाबा जी ने बताया, हमसे फिनेंस मिनिस्टर का काम हमसे नहीं हो सकता। आई कैन नॉट डू योर जॉब,
आई कैन नॉट डू योर जॉब, कि राजा को बता दिया। राजा बोले देखो, you two are the main important personality, very intelligent, and without you two I cannot run my kingdom. So you have to stay anyhow. No, हम नहीं रहेंगे. You will have to stay. रहना ही पड़ेगा. No, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे. हम, I cannot do your service anymore, right? You can get another man. Then I can put into jail. Okay, you can put in jail because you are king. उसको पकड़ के लाके जेल खाने में भर्ती कर दिया. अब सनातन गोस्वामी अंदर में, रूप गोस्वामी पाद in the meantime got some golden opportunity to fly away, go. With a small brother, Anupam, रूप गोस्वामी पाद भागा without information. चला गया. जाते जाते वाराणसी, वाराणसी के बाद इलाहाबाद, उसका बाद पहुंचा वृंदावन. और रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या किया, जितना सारे संपत्ति इन लोगों को था, जैसे गोल्डन कॉइन, एवरीथिंग, ऑल प्रॉपर्टीज, इसको बिक्री करके, और जो कैश मानी जो गोल्ड है ना, गोल्डन कॉइन, इन्होंने ब्राह्मण वैष्णव मंदिरों में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, काउंटलेस, यू कैनॉट काउंट. तो इन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी पाद क्या किया, रूप गोस्वामी पाद जी ने जितना प्रॉपर्टी है उसको बिक्री कर दिया. दे सेल एंड कीप सम मनी फॉर द फैमिली रनिंग, स्मूथ रनिंग ऑफ द फैमिली members, and the rest, Brahman, Vaishnava or temples, they give donation, all property, golden coin, silver coin, all give donation. Brahman, Vaishnava, temple, okay. And rest of the amount, उन्होंने क्या की, उन्होंने एक ग्रोसरी शॉप, एक मुदी दुकान, ग्रोसरी शॉप, इसको चुपके से बोला, ये जो हमारा पास जो थोड़ा बहुत पैसा है, that I am going to deposit with you, because you are a honest man. My brother, elder brother, Sanatan, already in the, Sanatan means Dobir Khas. He already in jail. So, एक काम करो, ये पैसा को उसके पास पहुंचाओ. By giving bribe, somehow, if you can get free, that's we can try our best. तो जितना सारे पैसा है, सारे ये ग्रोसरी शॉप में मालिक के पास रख दिया. मालिक ने चुपके से सनातन गोस्वामी के दर्शन के लिए गया, जाके सारे के सारे बता दिया, जो ऐसा ऐसा आपका मजेरा भाई, आपका भाई जो है शकर मल्लिक, इन्होंने भाग गया. अब थोड़ा पैसा मेरा पास रख गया, somehow एक गेट फ्री, एक पत्र, एक लेटर भी था. रूप गोस्वामी पाद बिफोर फ्लाइंग wrote one letter, very small. Somehow by hook and crook, you try to get free, even by giving bribe, somehow. I am just going to meet with Prabhu. I cannot wait anymore. Because Muslim king can put me in trouble. So that chithi was handed over, चिट्ठी दे आ गया, सनातन पढ़ा, कितना पैसा अभी मौजूद है. इसके बाद जेल का जो गार्डमैन है, उनको दोबीर खास ने बताया, देखो दोस्त, तुमको बहुत हमने किया बेनिफिट. आई वॉज योर बेनिफैक्टर. आई हैव डन सो मेनी एडवांटेज, आई गिवन यू बिफोर, सो मेनी थिंग. आपको कितना उपकार किया. सो व्हाई नॉट यू मेक मी फ्री. नो, इफ आई मेक यू, आई हैव डन सो मेनी थिंग फॉर यू. तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया बोलो. अभी राजा मेरे को जेल में डाल दिया, तुमको छोड़ दो. नहीं, राजा आके हमको गर्दन काट देगा ना. हाउ आई कैन मेक यू फ्री. किंग कैन कम टू नो एंड किल मी. नोबडी कैन नो. आई कैन नॉट स्टे. हम इधर रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे, बेपरदेसी बन जाएंगे. नहीं भाई, हम छोड़ नहीं सकता. अच्छा देखो, आपको 4,000 गोल्डन कॉइन हम देंगे. No, actually I can make you free, but not possible. King can become...
Okay, okay, I can give you 5,000 golden coin. So I can do it, but I'm fearing. King can. ऐसा करके अंदर में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है. जब 6,000-7,000 स्वर्ण golden coin, then he's singing, what to do? I like to make you free, but how? What is the procedure? एक काम करो, मॉर्निंग टाइम में, सुबह का टाइम में तो डोल डाल में जाता है. On those days there was no attached bathroom. It was the rules that those who are staying in jail, guardman can take them, they can pass stool and urine and take bath and come back. तो सनातन गोसाई पाद जी सजेशन किया, सनातन गोस्वामी जी ने बताया एक काम करो, तुम बोलोगे डोल डाल के लिए मैदान में गया, उसका बाद चेन, बिकॉज लॉक एंड चेन मस्ट बी देयर, लॉक एंड चेन देयर. इसके साथ इन्होंने झटका लगाकर ये नदी में, गंगा में डुबकी लगाए, ऐसा बोलना. ये किंग आस्किंग वेयर इज द कन्विक्टर. But actually, I took them in the morning time for passing stool and urine and take bath, and suddenly pull me and jump into Ganga somehow with the lock, big lock and chain, already die. This you can say. And 7,000 स्वर्ण मुद्दा उसका जेब में चला गया. अच्छा हुआ. सनातन गोसाई पाद somehow ऐसा करके उधर से फ्री हो गया, जेल से मुक्त होके एकदम पागल का माफिक दौड़ा, जब तक द एंड पॉइंट ऑफ बांग्ला, बिकॉज बांग्ला, Bengali, after that Urisha there, here Bihar, different state, up to the end point of that kingdom. Hussain Shah ka adhikar, he has his right up to this point. After there is no right. One convictor where gone, who knows? Maybe he gone through a forest here, there is no document. So this way, ऐसा करके सनातन गोसाई नॉर्थ बंगाल होकर बिहार में गया. वहां जाकर उन्होंने क्या किया, एक बिग माउंटेन है, हिल, उसको क्रॉस करने से द एंड पॉइंट ऑफ द किंग इज ओवर. But how to go? It's deep forest. Somebody has to help. Sanatana Goswami ji ने रात को ठहरा. By night time, now cannot go. There is beast and ferocious beast in the jungle. तो उन्होंने ठहर गया और वहाँ एक अधिकारी है, वो इलाका का एक अधिकारी है. अधिकारी को पूछा, हम आपका सहयोग चाहिए, हमको ये पर्वत पार करके I am a prisoner ना, जेल में बंदी है, राजबंदी. So you help me. Okay, I can help you night. Sanatana Goswami Pad asking to his servant, one servant, एक भृत्य नौकर था, नौकर को बोला, तुम्हारा पास कुछ कॉइन है, गोल्डन कॉइन? Yes. You bring 7 golden coin with you? How much? 7. You bring it? You bring it? They can kill and take away. Very intelligent Sanatana Goswami Pad. Sanatana Goswami could realize, Sanatana Goswami Pad को समझ में आया कि why they are going to take care of us so, why they are going to show us so much hospitality, whereas we are known to him. Why he is going to give so much hospitality? क्यों इतना आदर कर रहा है? Must be some reason. Thinking, you have some coin? Yes, 7. You idiot, bring coin. He is going to take 7 मोहर को लेकर, वो जो अधिकारी है उसके पास गया, आप मेरे को क्षमा करे, यहाँ 7 सोने का मोहर है, आप ले लो, मेरे को ये पर्वत को पार कर दो.
उन्होंने हंसना शुरू कर दिया. I was aware about it, that you have 7 coins with you. Today I was supposed to kill you and take it away. Oh, now it's very good. You give 7 coins, anyhow I can help you. हम आपको सहायता करेंगे. चलो, कोई बात नहीं. और अपना नौकर को भेज दिया, जा, you can go back to home. नौकर, servant. अब सनातन गोस्वामी पाद, नौकर चला गया, नौकर गन बैक टू होम टू सॉल्व प्रॉब्लम. सनातन गोस्वामी पाद जो गार्डमैन है ना, वो अपना छुरी फुरी लेकर गार्ड देकर नाइट टाइम, रात का समय में लाइट लेकर, टॉर्च, बिग टॉर्च, ग्लोइंग टॉर्च, इसको लेके उसको पार कर दिया. नाउ ही इज आउट ऑफ एरिया. किंग कैन नॉट डू एनीथिंग. चला गया. उसके बाद एक जगह पे रुका, एक नॉट गार्डन, लाइक गार्डन, एक जगह वो इन्होंने रुका. एंड इसका एक रिलेटिव है, सनातन गोसाई, हिज one relative, I mean the husband of his sister, Banui, he was there, working on behalf of king. From up patrolling, there is some patrolling, so patrolling, column is climbing and watching all around. Who is there? From there, watching, array, it seems my relative, Sanatan name was given by Mahaprabhu after. Anyway, immediately he come down and going to the, I think he is my relative. You here? Yes, I am here. Somehow I reach here. किसी भी हालत से मैं यहाँ पहुँच गया. मैं राजबंदी हूँ, मेन रास्ता से जा नहीं सकता क्योंकि पकड़ लेगा. अब मैं चुपके से आया, मेरे को सहायता कर दो कि जल्दी हम इधर से भागे, ऐसा मेरे को सहायता कर दो. इन्होंने बोले होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जाड़े का मरसूम है, व्हाई नॉट यू टेक वन कॉस्टली ब्लैंकेट. एक कंबल उसको दिया. सनातन गोस्वामी कंबल को ओढ़कर भजन किया. इसके बाद अपना रिलेटिव ने बताया, अरे 2-4 दिन रह जाओ मेरा. नहीं रहेंगे 2-4 दिन, for 2 or 4 days you can stay with us. No, immediately I can go. Because heart is, क्योंकि हृदय में बेचैनी पैदा हुआ. Somehow I must meet with Mahaprabhu. हृदय में बेचैनी है ना, हृदय रेस्टलेस हार्ट. किसी भी हालत से हमको मिलना है चैतन्य महाप्रभु. जैसे हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी, within 7 days, 10 days, to reach Puri is next to impossible. Without eating, sleeping, run, and meet with Mahaprabhu. तो इन्होंने जब हेल्प कर दिया तो चला गया दूर, गंगा आदि पार करके वाराणसी पहुंचा. अब वाराणसी में महाप्रभु उस समय मौजूद थे. Just now Mahaprabhu came here and Sanatana also reached there. लेकिन Sanatana Goswami is there for the first time, no guidance, where Mahaprabhu, nobody knows. महाप्रभु जी चंद्रशेखर आचार्य भवन में अपना भजन कुटीर बनाया और तपन मिश्र का घर में अपना प्रसाद का इंतजाम. Taking prasadam in the house of Chandrasekhar, in the house of Tapan Mishra, Brahman, and here staying arrangement was there. Somehow, किसी भी हालत से सनातन प्रभु वहाँ पहुँच के एक सीमेंट मतलब एक रॉक है, रॉक में बैठा. यहाँ दाढ़ी मूंछ निकल गया, इतना दाढ़ी, मस्टेच सब निकल गई, बैठा है.
प्रभु अगर अंदर में है, प्रभु जरूर मेरे को बुलाएंगे, तब हम जाएंगे, हैं? जबकि इनको मालूम था महाप्रभु ऑलरेडी देयर इन चंद्रशेखर, बट स्टिल इज नॉट गोइंग टू नॉक द डोर। ऐसे प्रभु कैन नो एवरीथिंग एंड कॉल मी। प्रभु जानबूझ के मेरे को बुलाएंगे, ऐसा करके बैठा हुआ है। इसी समय वहाँ पर गिविंग इंस्ट्रक्शन, चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर शुद्ध चंद्रशेखर, गो एंड वॉच हु इज देयर आउटसाइड। जाओ देखो गेट का बाहर कौन है, कोई आया है, कोई वैष्णव आया है, some Vaishnav coming in the gate. You go and open and try to discover and bring him to me. Chandrasekhar going there, open the door, watching here and there. Lock the door, again come back. कोई है नहीं वैष्णव, कोई वैष्णव है नहीं, हमने देख लिया। अरे कोई तो होगा, somebody must be there. Yes, one Muslim with message. I mean him. हम उनको ही बुलाने के बोल रहे हैं, बुलाओ। He is Muslim? No, he is not Muslim. He is Vaishnava, great. You bring. सनातन गोस्वामी को बाहर से आदर पूर्वक ले आया गया। प्रभु उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। प्रभु हमको टच मत करो, डोंट टच मी, आई एम ए फॉलन मुस्लिम, ऑल गॉन। Mahaprabhu forcefully going to embrace the seat. After that, Mahaprabhu with his own hand, lotus hand, going to make some seva in the backside of Sanatan. Sanatan, I could realize, I was thinking, you must come. Then now Bhagavan arranged, you are coming in front of me. So well, you coming, okay, very good. So, you do one thing, you can go and shave your head and mustache, everything. Giving instruction to Chandrasekhar, क्योंकि ये सनातन गोस्वामी पर नया है वाराणसी में, चंद्रशेखर बोला, you go to one barber and arrange shaving all his everything and come to me after taking bath. Okay. After that, after saving everything साफ करके, जब सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु के पास आया, महाप्रभु जी बड़ा प्रसन्न हुआ। Now it's all good. लेकिन पहने का क्या? There is no cloth. चंद्रशेखर जी एक नया धोती दिया, लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने इनकार कर दिया, हम लेंगे नहीं। You accept this dhoti? No. हम धोती ले सकता, but old धोती, not new. आप अगर दे सकोगे तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं। Then एक old धोती, पुराना धोती उसको दिया गया। सनातन गोस्वामी जी ने काट लिया उसको, एक कोपिन बनाया, एक उत्तरीय बहिर्वास बनाया। पब्लिक, कॉमन पब्लिक, ये लोग को बड़ा समस्या है। ये लोग बोलते हैं सनातन गोस्वामी पाद किसका पास वाइट बेस लिया? परमहंस बेस। प्रभुपाद कहते हैं दे आर ऑल नेचुरल परमहंस, दे नीड नॉट टेक फ्रॉम एनीबॉडी, नेचुरल परमहंस। So he himself taking cloth and cutting into 3 pieces, one is kopin, one is this, and one. Bah, problem solved. In front of Mahaprabhu. Mahaprabhu ka samne, suppose somebody putting question, how and why, who give? They are idiot number one. If Mahaprabhu is against this white bears, Mahaprabhu could speak. Whereas Mahaprabhu present there, and Sanatana cutting cloth and making three and wearing by the instruction of Mahaprabhu. अगर महाप्रभु जी का ये आदेश है and महाप्रभु स्वयं मौजूद है, he himself present, that means approval. His Paramahansa is the approval, natural, common sense. Now people asking who give them. ऐसा करके
सनातन गोस्वामी जी ने परमहंस बेस को अपनाया, महाप्रभु का अप्रूवल जरूर है। आफ्टर दैट महाप्रभु 1 or 2 days, 5 days, they are there together. Mahaprabhu always watching at the costly kambal blanket. Mahaprabhu always. Sanatana Goswami Pad in winter season using the blanket, Mahaprabhu watching at the blanket all the time. Sanatana Goswami is thinking, why he is looking at it? It must be so that he don't like I wear this. ये भी हो सकता है कि महाप्रभु को पसंद नहीं है, महाप्रभु को शायद महाप्रभु को मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है कि मैं ये ब्लैंकेट की यूज करूं कॉस्टली। ओके, सनातन गोसाई पाद वाराणसी गंगा का किनारे गया, एक साधु, उसका कंबल फंबल कुछ नहीं है, इन्होंने नहाने का बाद, धोने का बाद एक अपना जो कंथा इसको ड्राई अप करने के लिए दिया, उसको जाके सनातन गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया, एक काम करो, ये आपका हमारा जो कंबल है आप ले लो और आपका जो टॉर्न क्लोथ हमको दे दो। आप मजा कर रहे हो, यू आर मेकिंग फनी विथ मी, यू आर जोकिंग विथ मी। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली आई एम स्पीकिंग। हाउ पॉसिबल, इतना कीमती है, how much costly this blanket is, you have to give me and take the, surely you are joking with me, I cannot believe it. I am not joking, I am not joking, I am not joking, believe me. Seriously, आप एक कंबल को ले लो और ये जो टूटा हुआ जो कंथा है इसको दे दो। तो कंबल दे दिया, कंथा ले लिया, कंथा लेके जब महाप्रभु का पास आया, महाप्रभु, where is your कंबल, blanket, where gone? I actually distribute, I give it to somebody and right. I also thinking, Krishna going to cure you all disease, one disease, how Krishna can live for. One good doctor, always when going treatment, he can give treatment. Maybe I develop 3 diseases. One is a cold, catch cold fever, some. So one good doctor can give treatment for all everything, not that he can keep one disease alive and for other. Mahaprabhu speaking, Mahaprabhu ji ने कह रहे हैं, हमने भी ये सोच रहा था, ये कैसे संभव है? ये कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण is the good doctor, Krishna going to give you treatment, full treatment, and now how possible, how possible? One disease Krishna can keep, and the rest is... So I was thinking, well, you have done nice. You have done nice. You have done nice. I am very happy. हम बहुत संतुष्ट हैं. हम बड़ा संतुष्ट हैं. That you left that blanket, because we cannot depend upon anybody while we are doing bhajan. We cannot do bhajan. So, महाप्रभु जी ने बताया, किसी का ऊपर भरोसा रखना उचित नहीं है। अगर कृष्ण भजन करना है तो ऐसे ही करना है, निष्किंचन होकर। सनातन गोस्वामी का वैराग्य क्वाइट नेचुरल, इसका बारे में थोड़ा बहुत बताते हुए काल हम इस विषय में प्रविष्ट होने का उम्मीद रखते हुए यहाँ खत्म करें, क्योंकि सनातन शिक्षा इज अ वास्ट चैप्टर, बहुत बड़ा। फिर भी हम साहस किया, गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा प्रेरित होकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। सेल्फ इंक्वायरी कैसे आया, सनातन गोस्वामी कैसे महाप्रभु के साथ मिलन हुआ, सारे हम थोड़ा बहुत बताया। बाकी आगे चल के दशाश्वमेध घाट में, दशाश्वमेध घाट वाराणसी दशाश्वमेध घाट, यहाँ सनातन शिक्षा का अनुष्ठान हुआ। अर्थात महाप्रभु जी ने सनातन शिक्षा दिया काशी वाराणसी दशाश्वमेध घाट, और रूप गोस्वामी पाद जी को इलाहाबाद में शिक्षा दिया। इन इलाहाबाद रूप गोस्वामी पाद को इलाहाबाद में शिक्षा दिया, वो भी दशाश्वमेध घाट, माने 10 अश्वमेध यज्ञ वाद्य है, दैट टू प्लस सेम।
काल इस विषय पर हम चर्चा करने का इच्छा रखते हुए यहाँ चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करे। सनातन शिक्षा गुरु जी कहते थे मोस्ट बेसिक थिंग, जिसका जिंदगी में सनातन शिक्षा नहीं है वो भजन छोड़ के चले जाए, कुछ नहीं होने वाला। सनातन शिक्षा you are failure to adopt, that means you are totally failure. इस विषय पर काल tomorrow I can discuss. अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानुष्य सर्वथा वांछा कल्पतरुस्य कृपा सिंधु भवति पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।